हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है कि फ्लूइड्स मतलब वाटर की कमी हो जाना बॉडी के अंदर, उसी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो उसको क्लासिफाई किया गया है कि कितनी पानी की कमी होती है, तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन एंड सीवियर डिहाइड्रेशन। तो अब हम इसको एक एक करके जानेंगे कि कौन से डिहाइड्रेशन में कैसे साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। तो इसी के बेसिस पे फिर हम उसका फर्दर ट्रीटमेंट चलाते हैं। तो ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो हमें इसको याद करना ज़रूरी हो गया इस वजह से। तो देखो, सबसे पहला जो फैक्टर है, जैसे जनरल कंडीशन, देखने में कैसा होगा पेशेंट या बच्चा जो भी है जिसको भी डिहाइड्रेशन है, उसका जनरल अपीयरेंस कैसे होगा, जनरल कंडीशन कैसी होगी। माइल्ड डिहाइड्रेशन में वो वेल होगा, अलर्ट होगा, मतलब एकदम सही होगा और अलर्ट होगा, सावधान होगा। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में रेस्टलेस होगा, मतलब बेचैन होगा, थर्स्टी होगा, प्यासा होगा, और इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा होगा। सीवियर डिहाइड्रेशन के केस में ड्राउजी मतलब थोड़ा बेहोश टाइप का हो सकता है। उसकी कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, उसके जो हाथ पाँव हैं वो ठंडे पड़े हुए होंगे, और लेथार्जिक मतलब सुस्त सा रहेगा। तो ये इसके जनरल कंडीशन में देखते हैं हम, तीनों डिहाइड्रेशन में ये वाले साइन एंड सिम्टम्स से बच्चा प्रेजेंट करेगा, ये पेशेंट प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है आइज़। आइज़ कैसी होगी, तो माइल्ड में नॉर्मल आइज़ होंगी। आप जैसे आइज़ को विजुअलाइज करोगे तो वो नॉर्मल होंगी, इसमें संकन थोड़ी सी सुकड़ी हुई होंगी। लेकिन सीवियर में वेरी सनकन और ड्राई, बहुत सुकड़ी हुई सी और थोड़ी सूखी सूखी सी होंगी सीवियर डिहाइड्रेशन में। नेक्स्ट एंटीरियर फोंटेनेल देखते हैं। माइल्ड में नॉर्मल होगा, मॉडरेट में थोड़ा डिप्रेस्ड होगा, और सीवियर में वेरी डिप्रेस्ड होता है। टीयर्स कि अब आंसू कैसे आ रहे हैं, तो माइल्ड डिप्रेशन में यदि बच्चा रोएगा तो उसमें जो टीयर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। लेकिन मॉडरेट में और सीवियर में बच्चा रोएगा तो उसके आंसू नहीं आते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो चुकी होती है, तो इसकी वजह से आंसू भी प्रेजेंट नहीं करते। फिर उसका माउथ प्लस टंग देखते हैं। इसमें मॉइस्ट मतलब थोड़ा नमी सी रहेगी, जो टंग है जीभ पर, इसमें स्टिकी रहेगी, चिपचिपी सी रहेगी। लेकिन जो सीवियर डिहाइड्रेशन है उसमें ड्राई रहती है, मतलब पूरी सूखी हुई टंग रहती है उसकी जीभ जो रहती है, और माउथ। नेक्स्ट है स्किन टर्गर। कि स्किन टर्गर क्या कहते हैं, स्किन में कितना पानी है, तो उसकी टर्गेटिविटी चेक करेंगे। इसमें स्लाइटली डिक्रीज्ड मिलेगी, इसमें डिक्रीज मिलेगी। जैसे स्किन को ऐसे उठा के पिंच करके देखेंगे, यदि वो एकदम से वापस मतलब वो एकदम से स्किन नीचे जा रही है तो मतलब उसमें थोड़ी बहुत माइल्ड मॉडरेशन मतलब माइल्ड डिहाइड्रेशन है। यदि वो 1-2 सेकंड से ज़्यादा देर में नीचे जा रही है स्किन तो उसे है मॉडरेट डिहाइड्रेशन। यदि 2 सेकंड से ज़्यादा में जा रही है तो उसको है वेरी डिहाइड्रेशन, सीवियर वाला। थर्स्ट, अब देखते हैं प्यास। इसमें पेशेंट को नॉर्मल प्यास लगेगी, माइल्ड में, मॉडरेट में ड्रिंक्स एगोल्डी आप जितना दोगे वो एकदम पीता जाएगा, उस मतलब बहुत तेज़ प्यास लगेगी इसमें। और जो सीवियर है उसमें पेशेंट अनेबल टू ड्रिंक और ड्रिंक्स पुअरली, बट वो पेशेंट मना कर देगा पीने से, या पिएगा तो बहुत थोड़ा सा पिएगा, पर वो अनेबल होता है, वो पी ही नहीं पाता है पानी। डिहाइड्रेशन है तब भी नहीं पी पाएगा, तो वो कौन सा होता है, सीवियर फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन होगी। अब देखते हैं इसमें पल्स 110 से 120 होनी चाहिए, लेकिन इसमें स्लाइटली इंक्रीज्ड मिलेंगी माइल्ड में। मॉडरेट में रैपिड होंगी, थोड़ी जल्दी जल्दी होंगी, वीक होंगी, इसमें रैपिड होंगी, समटाइम्स इम्पाल्पेबल मतलब बहुत तेज़ी तेज़ी से चलेंगी। हाँ, और इसमें बीपी इसमें नॉर्मल मिलेगा, इसमें डिक्रीज्ड मिलेगा, इसमें बहुत कम मिलेगा, रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे हम बीपी को। रेस्पिरेटरी रेट इसमें माइल्ड में इंक्रीज्ड, मॉडरेट में भी इंक्रीज्ड, और सीवियर में डीप या रैपिड बहुत तेज़ तेज़ या गहरी गहरी रेस्पिरेशन हो लेगा वो। यूरिन आउटपुट कितना यूरिन निकालेगा, इसमें वो नॉर्मल होगा, इसमें थोड़ा कम यूरिन आएगा, रिड्यूस्ड होगा, इसमें बहुत ही कम होगा, मार्केटली रिड्यूस मतलब बहुत ज़्यादा कम यूरिन पास आउट करेगा पेशेंट। ट्रीटमेंट, अब इनके कुछ प्लान्स बने पड़े हैं, जैसे प्लान ए हो गया, प्लान बी हो गया, प्लान सी हो गया। अब उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या क्या प्लान्स हम करेंगे डिहाइड्रेशन के लिए।